अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद चुगताई साहब, तब्दीली तो ना आ सकी, लेकिन तब्दीली वाली पार्टी को घर भेजने की तैयारियां ऐसा लग रहा है कि हो रही हैं। जिस तरह से बिलावल ने इस वक्त अपनी टीम नई तश्कील दी है सिंध में, उसका मकसद ये कि वो चाहते हैं कि कराची से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, बलूचिस्तान से सीटें मिल जाएं। देखिए पंजाब से कौन सी टीम, नहीं कौन सी टीम है? देखिए नहीं, तब्दीलियां जो की हैं, नहीं क्या तब्दीलियां की हैं? के कलमदान तब्दील किए हैं, तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर नए लाए। वुज़रा कौन से उनके 30 मार खान इतना काम करने वाले हैं? वुज़रा ने क्या डिलीवर किया है? नहीं, ये कहें हुकूमत है, कोशिश तो अपनी एक जो लाएअमल वो अपना बना रहे हैं और जिसपे वो अमल करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो है, और उन्होंने कहा है कि हमें जो है कराची से ज्यादा सीटें हासिल करना है, क्योंकि पंजाब का मुकाबला करना शहजाद चुगताई साहब बहुत मुश्किल है। पंजाब से अगर किसी ने सीटें ले ली और उसके बाद उसे पूरे मुल्क से कहीं से भी सब सीटें मिल जाएं शहजाद साहब, लेकिन उसका मुकाबला पंजाब की सीटों का नहीं कर सकते। पंजाब से वो कुछ सीटें लेना चाह रहे हैं और फिर कराची की और बलूचिस्तान की सीटें इजाफा करके वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा अक्सरियती जमात के तौर पे पीपल्स पार्टी सामने आ जाए। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है चूड़ियाँ पहन के बैठ गई है, या मुस्लिम लीग नून की कोई यानी पॉपुलरिटी नहीं है, या मुस्लिम लीग नून जो है क्या कहते हैं उसको कोई वोट नहीं देगा। मैं नहीं समझता मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून शहजाद चुगताई साहब देखें, पहले भी मुस्लिम लीग नून ही जीती है, अगर देखा जाए तो पंजाब से तो वही जीतेगी और जीती भी वही है। और जिस तरह से पीटीआई को लाया गया है वो तो आपको भी इल्म है, हर आदमी के इल्म है, अब कोई चीज छुपती नहीं है। जी जी, समझे। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुस्लिम लीग को असल में लेट डाउन करना है और उसको रोकना है इक़्तिदार में आने से, बुनियादी पॉलिसी जो है ना वो ये नजर आ रही है। देखें अब उसके सामने खड़ा करने के लिए एक पार्टी चाहिए। देखें बुनियादी पॉलिसी जो भी है और जो भी क्या कहते हैं प्लान बन रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कोई पार्टी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं ले सकती। और ये अगर 3 पार्टियां उसमें यानी कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और कामयाब होंगी, यानी कि मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ, तो मैं समझता हूँ कि इनकी मुमकिन है बराबर कि इनकी सीटें आ जाएं। जिस मुल्क में जो है माशी शहर के साथ माशी शहर का कत्लेआम किया जा रहा है, मैं ये कहूँगा इसका, समझे, और कोई आवाज़ नहीं उठ रही है और उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है। मईशत तबाह हो रही है, कराची में मुल्क तबाह हो रहा है, हो रही है जी। इतनी आपके पास मुंतखब अरकान असम्बली है, सब कुछ है, आपने गैर मुंतखब जिले सतह पे जो है बल्दियाती इदारों में लोग बैठा दिए। तो अब वो जो इंतशार निचली सतह पे जो है, अब कराची में किस तरीके से मुमकिन है कि वहां सारे लोग टीमें जो है एमक्यूएम की हैं, अफसरान एमक्यूएम के हैं। अब आप सिंध से अफसरान लेकर आ रहे हैं, उसको नहीं पता कराची में कि कैसे चलाना है सिस्टम, क्या सिस्टम है। वो कह रहा है कि मुझे कमाना कैसे है। शहजाद साहब, उसको वो आमदनी से मतलब है, उसको इस शहर से मतलब नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। बिक रही हैं, बराए फरोख्त नीलामियां हो रही हैं, सारे ऑर्डर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए 3 जिला में, दूसरे दिन वो वापस हो जाता है। अब देखेंगे ये नए साहब जो है क्या गुल खिलाते हैं, क्या कारनामे करते हैं। और मुझे तो लग रहा है जिस शरीफ बाप के और इनकी वालदा सियासी बड़ी इनका एक है, और नाम था मुर्तजा वहाब दोनों का, जो है माँ बाप दोनों का बड़ा नाम था है, लेकिन शायद ये इस्तेमाल हो रहे हो और इनके साथ कोई खेल हो रहा हो, इनके साथ कोई सियासत हो रही हो। बिलावल भुट्टो साहब जो है बड़े फाल हो गए हैं। कश्मीर के बाद उनका बलूचिस्तान का दौरा, बलूचिस्तान में उनके साथ सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल कादिर और बड़ी राब्ते हुए हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि उनका इशारा जिस तरफ है, शायद उनको कहीं से कुछ सिग्नल मिला है कि मुल्क में नए इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं, और उन्होंने पेशकश कर दिया अपोजिशन को कि उनकी खिदमात हाजिर हैं हुकूमत गिराने के लिए या अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए, वो हर वक्त हाजिर हैं। तो ऐसी सूरत हाल क्या मुल्क इस वक्त काबिल कबूल होगी कोई नया इलेक्शन? शाहिद मुस्तफा साहब, अभी हमारे सिंध के अंदर अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और पूरे मुल्क में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसी कैफियत है। पूरा मुल्क जो है या पूरी दुनिया इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, वायरस की शिद्दत में और वायरस की लहर, ये ऐसा नहीं है कि ये चौथी लहर आई थी सिंध के अंदर और अभी चल रही है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये कोई सन 24 तक का खेल है। तो इस माहौल में इलेक्शन का माहौल तो बनता नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो बिलावल भुट्टो साहब
अगर अपोजिशन को कोई पेशकश कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन उनकी जो पेशकश है वो फ़ौरन मान लें, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर अगर आप इलेक्शन में जाते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक्त सुल्तान राही बने हुए हैं, बड़के मार रहे हैं, इमरान खान को भी धमकियां दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी धमकियां दे रहे हैं, और क्या पूरे मुल्क के लोगों को डरा धमका रहे हैं कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी। तो मैं ये बिलावल भुट्टो साहब से या पीपल पार्टी के रहनुमाओं से ये पूछना चाहता हूँ, हालांकि पीपल पार्टी तो खुद, यानी कि पीपल पार्टी में ये पता ही नहीं है कि पीपल पार्टी का कायद कौन है, जरदारी है या बिलावल भुट्टो है या फरियाद तालपुर है या कौन है। सिंध में इनकी हुकूमत खुद इंतशार का शिकार है। एक वजीर के पास 3-3 वजारतें जी। अच्छा, और उन वजारतों को संभालने वाला है, यानी कि वजीर बनाने के लिए इनके पास लोग नहीं है कि दाखिला, खजाना, ये सारी मिनिस्ट्री जो है अहम जो है वो वजीर आला के पास है। ऐसी सूरत में वो मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं, सिंध नहीं चला पा रहे। 14 साल जो है एक पार्टी को 14 साल हो गए सिंध में हुकूमत करते हुए। उन्होंने 14 साल में, मैं समझता हूँ कि 100% की अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने 5% भी डिलीवर नहीं किया है, डिलीवर ही नहीं किया है, कुछ इन्होंने किया ही नहीं है। अब कराची की बात करते हैं कि जी कराची पे हम कब्जा कर लेंगे और दहशतगर्द कराची से भाग गए और अब कराची हमारा है, लेकिन सवाल ये है कि कराची के लिए 14 साल में आपने क्या किया। अच्छा, अब मैं ये पूछता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं कि अपोजिशन की जो बात कर रहे हैं, तो अपोजिशन तो इस वक्त मुस्लिम लीग ही है ना, बड़ी पार्टी तो वही है। सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट आप लेके आ गए, जैसे कि ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका ने आपको क्लियरेंस दे दी, अमेरिका से एनओसी मिल गया कि जी आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और भारत से आपको एनओसी मिल गया कि जी हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और इसराइल से आपको अगर एनओसी मिल गया कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो सवाल ये है कि ये पीपल पार्टी इस पोजीशन में भी है, इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी है। मैं समझता हूँ कि अभी अगर एक जो 2 आदमी वहाँ से दाखिल हुए हैं पीपल पार्टी के अंदर बलूचिस्तान से, जनरल कादिर की कोई हैसियत नहीं। जनरल कादिर 2000 से भी वहाँ वोट पड़े ही नहीं थे, जनरल कादिर जहाँ से इलेक्ट हुए थे वहाँ वोट पड़े ही नहीं थे, और वो जो है क्या कहते हैं, जो वोट डब्बों से निकले वो इन्हीं के नाम से निकले थे। मतलब ये कि वो वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए थे और वो 2000 वोटों से वो MNA बन गए थे। तो ऐसे लोग अगर पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो पीपल पार्टी को मुबारक हो, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि ये जो अगर जैसे कि अभी तो कोई इसमें ये भी हो सकता है शहजाद साहब के पीटीआई और जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाए, इनको भी मिलाया जा सकता है जी बाद में। जी। तो लेकिन बात ये है कि ये तो फिर परेशानी शहजाद साहब उसकी हो गई ना कि मुस्लिम लीग नून को आप किसी तरीके से भी तोड़ने में या उसको नुकसान पहुंचाने में आप नाकामी के बाद इस सतह पर आ गए हैं, और कामयाबी आपको इसलिए नहीं नजर आ रही कि आपकी पीटीआई की हुकूमत की प्रोग्रेस कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया, आवाम को महंगाई, बेरोजगारी, और किसी मदीने की रियासत कहाँ से है शहजाद साहब? मदीने में क्या ऐसा होता है, यू टर्न लिए जाते हैं, मदीने में झूठ बोला जाता है, मदीने में 1100 अरब के पैकेज झूठे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बनाएंगे हम, समझे नहीं? आप बात कर रहे हैं ना, एक तरफ जा रहे हैं, उसके लिए तो आपको सच, ईमानदारी, दयानतदारी, और देखें ये मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह इन पे रहम करे, क्योंकि ये मदीने के नाम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे नक्शे कदम पे चलने की और जो उनके बताए हुए बातें कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका एक रंग, एक झलक इनकी हुकूमत में चोरी चकारी, चीनी और फलाना, महंगाई तो है, बाकी करप्शन इतना नहीं है शहजाद साहब। बात यह है कि करप्शन सिर्फ सिंध में है। हुकूमत का मकसद क्या होता है? आवाम को रिलीफ देना। जी। आप जब रिलीफ ही नहीं, दवाएं 200% अगर महंगी हो जाए, दवाएं बहुत महंगी हो गई, इंसान की जिंदगी। आप मुझे बता दें कि आपके घर का बजट आउट नहीं हुआ एक आम आदमी के घर का? सारे घरों का। आप बच्चों को तालीम देने का सोच सकते हैं ऐसे हालात में? आप इलाज करा सकते हैं क्या? आपको ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मिडिल क्लास, देखें लोअर मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करें, लोअर मिडिल क्लास तो इस मुल्क में मर गई। अब जो है, जो जीना इस वक्त माहौल है वो मिडिल क्लास का है। जो वाइट कॉलर आदमी है वो जो है बिल्कुल ही, यानी कि इस वक्त फुटपाथ पे आ गया है और सिसक रहा है। तो कहने का मकसद ये कि ये तो आपकी मैं बात इससे इत्तेफाक करूँगा कि सिंध में अगर करप्शन है, सिंध में गुड गवर्नेंस नहीं है, तो अच्छा फिर ये कि इमरान खान के पास लोग ही नहीं है। अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही है या गुड गवर्नेंस नहीं है, तो गुड गवर्नेंस के लिए
लोग ही नहीं है, और जो लोग हैं वो कोई तजुर्बाकार नहीं है। इस मुल्क के लोगों का मुकद्दर क्या यही है कि यही लोग हैं, यही नए लोग हैं जिन्होंने, यानी कि जो आपके कर्जे अगर 10 अरब डॉलर के थे तो अब पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर से भी बढ़ गए, और मुल्क दिवालिया हो गया, तबाह हो गया, पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह कर दिया, कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी। रेलवे की देखें, रेलवे की अब निचकारी हो गई, एक रेलवे इदारा रह गया था वो भी ख़त्म। शहजाद साहब, आप तब्दीली की आप अवामी सतह पे उम्मीदें तो छोड़ दें। मुल्क में कोई तहरीक नहीं चलती। हम जब छोटे थे उस ज़माने में भुट्टो के खिलाफ हमने 9 सितारों की तहरीक देखी, हमने अपोजिशनें देखी, हमने नवाबजादा नसरुल्लाह खान की सियासत देखी। क्या अब आपके पास कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान है? क्या आपके पास कोई असगर खान है? क्या आपके पास ऐसा जब मेयार ही नहीं है आपका, तो आपके वैसे ही गेंद को लेके चलेंगे जितनी आपकी तरबियत ट्रेनिंग होगी। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में हॉकी तो आ गई है लेकिन गेंद आप जो है गोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। असल में ये रिजल्ट के काबिल भी नहीं है, ये कच्चे खिलाड़ी हैं और बहुत जल्दी जो है ना ये जो है ये अभी सियासत सीखे भी नहीं है। नहीं, इनको आता ही कुछ नहीं है, समझे? ऐसी सूरत हाल है। तो मुल्क में इस वक्त नाजरीन जो सूरत हाल चल रही है वो इंतशार, क्योंकि अब पीटीआई फारिग हुई है इलेक्शन और झंझट से, तो अब कोई कारकर्दगी दिखाने की तरफ, कुछ काम करने की तरफ जा रही है। तो उसको काम करने से रोकना भी ये एक सियासी अंदाज है और सियासी चालें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बिलावल ने कह दिया तो वो जनाब इलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो इस पे हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सियासी लोग अपने सियासी गेम करते रहते हैं। अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब। थैंक यू।